Today in this video we will learn the purpose of goal seek and why we can use it. I also write the text what I speak, तो आप उसके go through भी जा सकते हो. So the main purpose of goal seek is to reach the target value which we want to achieve. उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे. इसके लिए हमें wrap टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा. फिर हम चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं और हम थीम कलर भी अपनी मनपसंद के हिसाब से चूज़ कर लेंगे कि हमें कौन सा कलर चाहिए, किस फॉर्मेट का टेक्स्ट चाहिए. चलो हम इस टेक्स्ट का टाइम्स न्यू रोमन कर लेते हैं. और उसके बाद हम एक काम करते हैं, फिर से एक मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं. मर्ज और सेंटर के अंदर हम कुछ रोज कॉलम को तोड़ के मिला सकते हैं. तो so we are talking the case of HR. इस वीडियो के अंदर हम एक HR का केस लेंगे कि उसकी सैलरी स्लिप कैसे बनाई जाती है और फिर उस सैलरी स्लिप को टारगेट वैल्यू पे पहुंचने के लिए क्या किया जा सकता है. उससे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग सही कर देंगे, फिर इसको भी बोल्ड कर देंगे. कोई भी थीम कलर आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हो. फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, हम 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एक में लिखेंगे कंपोनेंट्स, दूसरे के अंदर हम वैल्यूज़ को नोट करेंगे और जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो पैसे में होंगी यानी रुपीज़ में होंगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं सैलरी के लिए हम वो सारी इस टेबल के अंदर लिखेंगे. अगर हमारे वर्ड्स कुछ ज़्यादा बड़े हैं तो हम उसको ऑटो फिट कर सकते हैं. चलो इसको पहले हम कलर दे देते हैं, इसका डिज़ाइन भी कर देते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए. उसके बाद सैलरी में सबसे पहली चीज़ होती है बेसिक सैलरी, फिर देन HRA, देन DA और उसके बाद होते हैं अदर अलाउंसेस और उसके बाद होती है आपकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें डिडक्शंस भी लिखनी होती है क्योंकि हमारी सैलरी से PF कटता है, टैक्स कटते हैं, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो हम वो सब नोट कर देंगे इसके अंदर. चलो इस करेक्शन को हम सही कर देते हैं. ये हम कर चुके हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें चेक करनी है हमारी नेट सैलरी की. हमारी डिडक्शन होने के बाद हमारे खाते में क्या आएगा, कितनी सैलरी हमारे खाते में क्रेडिट होगी. उसके लिए फर्स्ट हम इसको टेबल की तरह बना लेते ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे और आपको क्लियरली विजिबल हो. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कुछ वो इसके कंडीशंस वगैरह सेट करेंगे या फिर हमें वैल्यूज़ लिखनी होंगी. चलो हम पहले कंडीशंस को सेट कर लेते हैं. जैसे हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर क्या आना चाहिए. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, हमारी फर्स्ट कंडीशन सैलरी से रिलेटेड क्या होगी, ये हमें नोट करना है यहाँ पे. तो HRA कितना होना चाहिए, तो हमने माना है कि हमारा HRA 40% होना चाहिए बेसिक का.
हाँ, इसमें आप कुछ भी मान सकते हो, जितना आपको ठीक लगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप इसके थ्रू जा सकते हो। डीए, डीए हम मान लेते हैं 20% ऑफ बेसिक, क्योंकि सारी चीज़ें बेसिक के ऊपर ही डिपेंड रहती हैं, तो हमें उसको ही बेस लेके चलना पड़ेगा, बेसिक को। तो हम ये कर दिया है। अब हम अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ वैल्यूज़ को एंटर करेंगे। चलो पहले इसका हम कलर कर लेते हैं, फिर हम बेसिक सैलरी में कुछ भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, आपको जो भी लिखनी हो। चलो मैंने यहाँ पे 4 लाख रुपए लिख दिए हैं बेसिक सैलरी। आप कुछ भी कर सकते हो, इतनी जो आपकी होगी नहीं मुझे पता है। तो अब HR है आपका 40% ऑफ बेसिक है, तो आप उसको मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करो और उसको 40% कर दो। डी ये आपका 20% ऑफ बेसिक है। अरे ये गलत हो गया, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। बैक जाके हमने बेसिक सैलरी को सेलेक्ट नहीं किया था उस टाइम पे। अब हो गया है, अब हम 20%। अब अदर अनाउंसेस क्या होते हैं कि ये फिक्स होते हैं। ठीक है, मैं आपकी रेफरेंस के लिए लिख भी देता हूँ, चलो साइड के अंदर, कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, बिना साउंड पे वीडियो देखो तो समझ में आए। तो हम इनको कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। ग्रोस सैलरी क्या होती है, सब किसी का मिला के सम। उसके लिए हम सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं प्लस प्लस का सिंबल यूज़ करके। तो हमारी ये जो सैलरी आ गई है, कितनी आ गई है, 6,80,000 हमारी ग्रोस सैलरी आ गई है। चलो हम लिख भी देते हैं कि ग्रोस सैलरी इज ऑलवेज टोटल ऑफ ऑल द सैलरीज। डिडक्शन क्या होते हैं, ये भी फिक्स रहते हैं कि आपके पीएफ से कितना कटेगा, टैक्स कितने कटेंगे, ये सब मिला के हम 1 लाख कर देते हैं। अब जो नेट सैलरी होती है वो ग्रोस सैलरी माइनस डिडक्शन होती है। ठीक है, तो ये जो 5,80,000 रुपये ये आपके खाते में क्रेडिट होंगे हर महीने, तो जो आपके अकाउंट में आएगी। चलो ये हम यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम गोल सीक का यूज़ करेंगे। गोल सीक का बेसिकली यूज़ किसी भी टारगेट वैल्यू पे पहुंचने के लिए किया जाता है। तो हमारी टारगेट वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, चलो नेट सैलरी को ले लिया। फिर उसके बाद आपको डेटा के अंदर जाना है, डेटा के अंदर गोल सीक, इसके अंदर टू सेट, किसको सेट करना है, हमें नेट सैलरी को ही सेट करना है। कितना सेट करना है, चलो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो हम कम करने की कोशिश करेंगे। चेंजिंग सेल, किसको चेंज करना है, चलो हम अमाउंट कुछ और डाल देते हैं, ज़्यादा सैलरी कम नहीं करते हैं। तो किसको चेंज करना है, बेसिक सैलरी से। आपकी पूरी स्लिप चेंज हो गई है और आप अपने टारगेट वैल्यू पे पहुंच चुके हो। आपको 4,50,000 की रिक्वायरमेंट थी, नेट सैलरी चाहिए थी, तो हम उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। पूरी सैलरी स्लिप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ द टारगेट वैल्यू इज चेंज एंड इट रीच वेयर यू वांट टू automatically. This is the best method in Excel to reach the target value without, like you can say, without distributing all the cells, sheet or wall data modification. You can go through it directly just in single 2 clicks.
चलो हम फिर से ट्राई कर लेते हैं, बता देते हैं कि कैसे हमने एक किया था। एक बार नेट सैलरी के ऊपर गए, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक टू सेल। इसके अंदर हम वो लेते हैं कि जिसको हमें सेट करना है यानी चेंज करना है, जो हमें चाहिए टू सेल के अंदर। इसके अंदर हमें इतनी चाहिए 20,000 रुपये। अब हमें किसको चेंज करना है, लो हमें कर दिया वो, तो हमारी सैलरी इतनी पहुंच गई है। आपको समझ आया होगा, उम्मीद है अच्छा लगे तो लाइक करें।